जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होली पे है। राम रंग होली हो। रामपाल जी के भक्तों के द्वारा एक वीडियो बनाई गई है और उसमें बताया जा रहा है कि रामपाल जी होली क्यों नहीं मनाने देते। ठीक है, तो हम आपसे विशेष प्रार्थना करेंगे, आप चाहे रामपाल जी के भक्त हो चाहे किसी के भी भक्त हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप कमेंट जरूर करिएगा कि वास्तव में रामपाल जी राम रंग की होली खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले भाई की क्लिप को दिखाते हैं, फिर हम पुराणों को भी खोल के दिखाएंगे, प्रमाण सहित वीडियो बनाएंगे। चलिए पहले भाई की वीडियो को देखते हैं। ठीक है, जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से कि संत रामपाल जी महाराज जी होली मनाने के लिए क्यों मना करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं सर आप? सच्चाई दीपक दास, दिल्ली। सर ये बताइए, संत रामपाल जी महाराज जी होली मनाने के लिए क्यों मना करते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज होली परमात्मा के नाम की होली खेलने के लिए बोलते हैं और हम रोज वो होली खेलते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने भाई की वीडियो को देखा। एक महिला पत्रकार है, वो भाई के मुख पे ले जाकर माइक पूछती है कि रामपाल जी महाराज होली खेलने के लिए क्यों मना करते हैं। ठीक है, तो अब वो भाई बताना चालू कर रहे हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हम रोज होली खेलते हैं और इस रहस्य का खुलासा हम करेंगे। हम जिस पंथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, गरीबदास जी महाराज जी के पंथ से, तो उनकी वाणियों में लिखा है राम रंग होरी, मतलब रोज राम रंग, पर राम मतलब परमात्मा, होरी मतलब खुशी, परमात्मा की भक्ति की खुशी रोज मनानी है हमको, सुबेरे शाम दोपहर। तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो परमात्मा की भक्ति का जो आनंद है, जो होरी है, होरी मतलब होते हैं आनंद खुशी। ठीक है, तो वो होरी हम रोज खेलते हैं। तो राम रंग की होरी के बारे में गुरुजी बताते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, और वो होरी सारे उनके शिष्य रोज खेलते हैं। तो अभी भाई की बात आपने सुना। इन्होंने कहा कि हम जिस पंथ से बिलोंग करते हैं वह गरीबदास जी का पंथ है और हमारे गुरुजी रोज राम रंग होली खेलने के लिए सुबह शाम दोपहर बताते हैं। ठीक है, तो यह जो 3 टाइम की आरती रामपाल जी लगवाते हैं, चलाते हैं अपने आश्रमों में और अपने भक्तों के घरों में, उसी की ये बात कर रहे हैं। तो फिर हम इनकी आगे की वीडियो को सुनते हैं और हम एक ही बार जो है सदग्रंथ साहिब को भी खोल के दिखाएंगे और पुराणों को भी खोल के दिखाएंगे। ठीक है, और फिर आपसे प्रश्न रखेंगे कि वास्तव में रामपाल जी होली खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर भाई की वीडियो को सुनते हैं। अब हम संसार की होली, संसार में तो होली है, उसके बारे में आपको थोड़ा बता दें। इस होली का भी 2 मतलब होता है। एक तो होली का होता है संसार वाली होली। कौन सी होली? रंग लगाओ होली, कीचड़ लगाओ होली, हुड़दंग करो होली, शराब पियो होली, मांस खाओ होली, और लोगों से एक होती बदला लेने वाली होली, लोगों को उठा के पटकने वाली होली, और बहू बेटों को बेइज्जत करने वाली होली, जीजा साली के इस तरीके से बहन बेटों को जो अनाप शनाप रिश्ते हैं उनको शर्मसार करने वाली होली। तो ये तो संसार की होली है जिसका वर्णन कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये होली शास्त्र विरुद्ध है और मानव में जो सभ्य समाज है उसकी विपरीत है, तो वो होली हम नहीं खेलते हैं। और दूसरी चीज, होली का दूसरा मतलब क्या है अध्यात्म में? होली मतलब हमने परमात्मा की खोज करी, संत की खोज करी, और हमारी आत्मा उस परमात्मा, उस गुरु के साथ में होली, उसकी होली, उसको ज्वाइन कर लिया, उसके हम समर्पित हो गए। तो एक ये होली है। तो हमारी जो होली है, हम परमात्मा के साथ, हमारी आत्मा होली, तो ये अध्यात्म की होली। तो दोस्तों, अभी भाई की बात को आप सुन रहे थे ध्यान से। भाई ने कहा कि 2 प्रकार की होली है। एक संसार वाली होली, जो होली के दिने दारू पीते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, भद्दी भद्दी गीते गाते हैं, पान बेटियों को गलत नजर से देखते हैं, झगड़ा करते हैं, कीचड़ पोतते हैं इत्यादि भाई ने बताया। तो हम भाई की इस बात से बिल्कुल सहमत हैं और हम आपसे प्रार्थना भी करेंगे कि हमें होली के दिन दारू शराब पीना या किसी भी दिन मुर्गा मछली खाना ये अच्छा चीज नहीं है। किसी को उल्टा सीधा कहना ये अच्छा चीज नहीं है। वास्तव में होली का जो इतिहास है हमारे किसी ग्रंथों में नहीं लिखा है। भाई ने कहा कि यह शास्त्र विरुद्ध है, तो वास्तव में यह शास्त्र विरुद्ध है और हमें इसको तत्काल छोड़ देना चाहिए। और यह हमारे समाज के लिए भी गलत है। होली के दिन बहुत लोग झगड़ा कर जाते हैं, मारपीट कर जाते हैं, तमाम अखबारों में आता है। तो ये सब गलत है और इसको तत्काल छोड़ने की जरूरत है और हर व्यक्ति को यह प्रतिज्ञा करने की जरूरत है कि हम होली के दिन दारू शराब या जो गलत चीज है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और भाई ने दूसरी बात बताया कि होली मतलब परमात्मा की होली, यानी हम परमात्मा के हो गए। तो परमात्मा के हम कैसे होंगे, उनके गुण स्वभाव को शास्त्रों के अनुसार समझना चाहिए।
ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में हमने कई बार आपको दिखाया भी है कि एक ही परमात्मा सब कुछ है। चाहे आप कबीर सागर ले लो, सदग्रंथ साहिब ले लो, या पुराण ले लो, गीता ले लो, किसी को भी ले लो, सब में वही एक ही चीज लिखा कि एक ही परमात्मा सब कुछ है। तो हमें ऐसे जो है परमात्मा ही सब कुछ है ऐसा मान करके उनके शरण में जाना चाहिए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण गीता अध्याय 7 के 19वें श्लोक में कहते हैं कि अंतिम जन्म अर्थात मनुष्य जन्म में वासुदेव सर्वम, परमात्मा ही सब कुछ है। जो ऐसा जानता है और मेरे शरण होता है वह ज्ञानवान है और वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ठीक है, यानी परमात्मा ही सब कुछ है ऐसा जानने वाला महात्मा इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा। तो भाई की यह बात ठीक है कि हमें परमात्मा का होना चाहिए, लेकिन यह मानकर होना चाहिए कि परमात्मा ही सब कुछ है। उनको रामकृष्ण कबीर इत्यादि जो भी कहे सब वही है। तो और बुरे चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। तो भाई ने सही कहा। फिर हम भाई की आगे की वीडियो को सुनते हैं कि भाई आगे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये हमारा जो समाज है और हमारे जो नकली धर्मगुरु हैं वो ये कहते हैं कि हम तो याद मनाते हैं। किस चीज की याद? प्रहलाद की, कि प्रहलाद जी को जलाया गया था, प्रहलाद जी बच गए थे। तो वो क्या करते हैं अभी समाज में एक वो परंपरा बन गई है कि लकड़ी, कंडे और कचरे इकट्ठा करो और शाम को उसमें क्या करना है, वो प्रहलाद का पुतला रखना है, फिर आग लगानी है, तापना है और उसमें दुनिया भर की ऐसी चीजें, टोने टोटके, कुरीतियां, जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई वैदिक प्रमाण नहीं, उसको करना। तो वो संसार की काम है कि उनको ज्ञान नहीं है संत का, परंपरा का, वेदों का। तो वो परंपरा का हम इसलिए उसको गलत बोलते हैं क्योंकि वो जो कार्य करते हैं ना, लकड़ी इकट्ठा करना, कंडे और ये घास फूस इकट्ठा करना और उसको जलाना। देखो प्रहलाद ने क्या भक्ति करी, प्रहलाद जी के गुरु कौन थे, प्रहलाद जी के पास कौन सा बीज मंत्र था और प्रहलाद का ज्ञान क्या था, प्रहलाद जी का अध्यात्म ज्ञान क्या था, उसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते हैं। हम शाम को रात में ईंधन इकट्ठा करते हैं और आग जला के दूसरे दिन ही हम संसार वाली होली खेलते हैं। शराब, डीजे, गाने, अश्लीलता और उपद्रव और प्रकृति, जल यानी पानी और मिट्टी को गंदा करना, और इसको हम होली कहते हैं, इसको खुशी मनाना बोलते हैं। तो ना तो प्रहलाद वाली भक्ति का बेरा, ना तो पता, और ना तो वेद शास्त्रों में जो राम है, पूर्ण परमात्मा है, उनका जिक्र, और ना तो संत परंपरा का जिक्र, और ना तो अध्यात्म का जिक्र। तो कौन सी होली है? ये होली नहीं, ये समाज में अभिशापित कुरीति है। आपको हो सकता है या दर्शकों को कड़वा लगे, अब हम आपको बताते हैं कि प्रहलाद जी ने जो गुरु बनाकर, जिस अध्यात्म मार्ग को चुनकर जो जीवन उन्होंने जिया और परमात्मा से जो मांगा उन्होंने पाया और जो उनको परम गति मिली, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो दोस्तों, अभी आपने क्लिप को ध्यान से सुना और इसमें भी भाई ने बहुत संवेदनशील बात बोली। जो होलिका वाली बात है वह प्रहलाद कथा से जोड़ी जाती है कि प्रहलाद की एक बुआ थी होलिका नाम की, और प्रहलाद को गोद में लेकर के आग में बैठ गई थी, तो होलिका जल गई थी और प्रहलाद बच गए थे। क्योंकि कहा जाता है जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल बाका कर न सके जो जग बैरी हुए। तो इन भाई ने इस कथा की बात को कहा और लास्ट में ये भी कहा कि हम उसको दोहराते हैं, होलिका जलाते हैं, उसकी खुशी मनाते हैं, फिर दारू शराब भी पी लेते हैं, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि जो प्रहलाद का कथा है उसमें क्या बताया गया है, प्रहलाद ने कौन सा जीवन जिया, उनका आध्यात्मिक स्तर क्या था इत्यादि कोई इसकी चर्चा नहीं करता। तो यह भाई की बहुत अच्छी सोच है और हम आशा करेंगे कि आप लोग होली बीते, होली के दिन नहीं अगर कर सकते तो होली बीतने के बाद आप स्वयं से प्रहलाद चरित्र को पढ़िएगा। ठीक है, वहाँ पे कैसा क्या लिखा है, और हम आशा करेंगे कि आप उस चरित्र के अनुसार चलने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, तो यह भाई की बहुत अच्छी बात है, हम इस बात को पूरा समर्थन करते हैं और फिर हम आपको आगे की वीडियो को दिखाते हैं। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हमारे दर्शकों को। होप है कि सब कुछ समझ में आया, क्योंकि सदग्रंथों के मुताबिक आपने सब कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपको राम रंग होली कैसे खेलना है, उसके लिए आपको ये पुस्तक है, हमारे गुरुदेव भगवान द्वारा लिखित है, ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, इसको मंगाएं, पढ़ें ऑनलाइन, हमारे गुरुदेव का सत्संग सुने। हमारे गुरुजी राम रंग वाली जो होली बताते हैं, होरी, राम रंग होरी, वो कैसे खेलना है वो संसार को आप लोग अपने दर्शकों को बताएं। पूरी पुस्तक पढ़ने के लिए बोले। सत्य बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। नमस्ते सर। तो दोस्तों, आपने अभी भाई की बात को ध्यान से सुना। इसमें विशेष तौर पर भाई ने ये निर्देश दिया कि जो भांग, दारू, शराब, गांजा, मांस, मछली खाते हैं वो राक्षसों का कार्य है। तो वास्तव में हमारे सदग्रंथों में यही लिखा है कि यह तमोगुणी है और तमोगुणी जो है राक्षस
का भोजन है और राक्षस लोग ऐसा करते हैं। तो हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हम भाई की इस बात से सहमत हैं। और भाई ने एक बात ये भी कहा कि हमें जो है कि विष्णु पुराण में जो प्रहलाद जी का वर्णन है कि उन्होंने कौन सा मंत्र जपा था, क्या किया था, इस पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन हम उस पर ध्यान न दे करके हम गलत मार्ग पे निकल पड़े। ठीक है, तो अभी भी समय है, हम सही मार्ग पे चलने का प्रयास करें और गलत मार्ग को छोड़ें। और दोस्तों, भाई ने एक बात और कही कि यह ज्ञान गंगा इनके गुरु भगवान के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगर राम रंग होरी खेलना है तो इस पुस्तक को पढ़ें। ठीक है, तो हम इस पुस्तक में थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं और फिर हम प्रहलाद चरित्र को दिखाएंगे और अन्य जगह से दिखाएंगे कि वास्तव में प्रहलाद जी क्या जो है करते थे। ठीक है, वो कैसी भक्ति करते थे। यह ज्ञान गंगा के पृष्ठ संख्या 81 पे यहाँ पे देखिए 436 नंबर की बाणी है और 37-38 छोड़ करके 439 नंबर की बाणी ली गई है। यानी इसके बीच की बाणी को छोड़ दिया रामपाल जी ने। फिर इन्होंने 40 लिया, फिर 40 के बाद सीधे 47 ले लिया, बीच की बाणियों को छोड़ दिया। तो यहाँ पे इन्होंने 47 के बाद सीधे 53 ले लिया और 53 के बाद 76 ले लिया। तो इत्यादि इन्होंने यहाँ बाणियाँ जो है छोड़ के लिखी हुई है। तो इन बाणियों में क्या लिखा था, इनको क्यों छोड़ना पड़ा था, हम इस चीज़ को दिखाते हैं। और फिर जो है विष्णु पुराण से खोल के हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे भगवान के क्या स्वरूप का वर्णन प्रहलाद जी किए थे। क्या वैसा वर्णन रामपाल जी करते हैं या रामपाल जी के भक्त ऐसा मानते हैं। ठीक है, अगर मानेंगे तभी तो इनके पता चलेगा कि इनकी होरी जो है कि राम रंग होरी है। ठीक है, तो आइए सदग्रंथ साहिब में पहले इस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। दोस्तों, यह श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब है और इसके लेखक हैं गरीबदास जी महाराज। इसमें 12 का अंग है, उसी के अंदर वो बाणी लिखी हुई है जो रामपाल जी ने छोड़ दिया था। अब यहाँ पे देखिए, ये 436 नंबर की बाणी है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सौ ठौर, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। यानी जो ये कबीर साहब हैं, यहाँ पे इनका विषय है कबीर प्रभु द्वारा स्वामी रामानंद जी के आश्रम में 2 रूप प्रकट करना। और यहाँ पे स्वामी रामानंद जी के मन की बात बताना रामपाल जी का जो विषय है ज्ञान गंगा में। वह कबीर क्या करे रामानंद जी से कि पौमी धरणी आकाश में, यानी धरती आकाश मैं हूँ, सब जगह मैं व्याप्त हूँ, हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो इसमें फिर देखिए, पौमी धरणी आकाश में मैं व्यापक सब ठौर, दास गरीब न दूसरा हम समतुल नहीं और। तो रामपाल जी ने इस बाणी को तो लिया, लेकिन जब नीचे बाणी आई कि मैं माया मैं काल हूँ, मैं हंसा मैं वंश, दास गरीब दयाल मैं हम ही करे बिंदुवश, तो इस बाणी को इन्होंने नहीं लिया। यहाँ पे ईश्वर के स्वरूप को बताया गया था दोस्तों कि जो ईश्वर है वही माया है, वही काल है, वही हंस है, वही वंश है, वही बिंदुवश भी करते हैं, वही रचना भी करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो यहाँ पे रामपाल जी को तत्व ज्ञान नहीं होने की वजह से अलग अलग समझते हैं। ठीक है, अगली बाणी में लिखा गया है, देखिए, सुन रामानंद राम मैं बामन नरसिंह, यानी राम भी मैं हूँ, मैं बामन भगवान भी मैं हूँ, नरसिंह भगवान भी मैं हूँ, दास गरीब कली कली हमारे कृष्ण अभंग, अभंग मतलब जिसका विनाश ना हो, वह कृष्ण स्वयं मैं हूँ, हम लक्ष्मण हनुमंत हैं, हम राम और हम राम। ठीक है, तो इत्यादि इन्होंने जो कबीर साहब हैं रामानंद जी को बताते हैं कि सब कुछ मैं हूँ। आगे उन्होंने यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बोल दिया, हम ही इंद्र कुबेर है ब्रह्मा विष्णु महेश, दास गरीब धर्म ध्वजा धरणी रसातल शेष। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, धरणी रसातल शेष माने पताल लोक, स्वर्ग लोक, धरती आकाश पताल सब कुछ मैं हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया कि चंद सूरज हम ही दिवस और रात, चांद सूरज भी मैं हूँ, दिन रात भी मैं हूँ। ठीक है, तो इसमें भगवान के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया था कि परमात्मा ही सब कुछ है। अभी हम पानी हम पवन है, हम ही धरणी आकाश, दास गरीब तत्व पंच में हम ही शब्द निवास। इस 5 तत्व के शरीर में जो आत्मा जो बोल रहा है, जो शब्द निकल रहा है, वह स्वयं भगवान ही है। ठीक है, तो इत्यादि जो है यहाँ पे वर्णन किया गया था कि स्वयं सब कुछ भगवान है। और उन भगवान का क्या इसमें नाम है? कबीर। ठीक है, ऐसा ही वर्णन विष्णु पुराण के प्रथम अंश में प्रहलाद जी करते हैं, स्तुति करते हुए भगवान का क्या कर रहे हैं, आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं और फिर उसके स्थित
हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। यानी यहाँ पर भी रचना करने वाला और पालन करने वाला, संहार करने वाला स्वयं एक परमात्मा है, जिनको इसमें विष्णु कहा गया है। ठीक है। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है, हे अच्युत, हे यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपलिका, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सब के परमार्थिक रूप आप ही है। ठीक है। यानी ये जितना गिना रहे हैं वो कह रहे हैं कि सब कुछ आप ही है। ऐसा हमने सतगंज साहिब में भी आपको दिखाया और अपनी वीडियो में कई बार दिखा चुका हूँ। ये सब इन सब के परमार्थिक रूप आप ही है। वास्तव में आप ही ये सब है। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य असत तथा विष और अमृत है, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्म भी आप ही है। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री है। ठीक है। तो इत्यादि दोस्तों, यहाँ पे प्रहलाद के कहने का मतलब था कि आप ही सब कुछ है। ठीक है। ये नीचे आप देख लीजिए, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। अभिन्न मतलब जगत ही स्वयं भगवान विष्णु है। वे जगत के आदिकरण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर, अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बार बार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप में स्थित हैं। इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अच्छे, नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे प्रहलाद ने क्या बताया दोस्तों, कि जो प्रहलाद के परमात्मा विष्णु है वही सब कुछ है। और यही चीज़ आपने सतगंज साहिब में पढ़ा कि जो गरीबदास जी के कबीर हैं वही सब कुछ है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश सब कुछ वही है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात सिद्ध हो गया कि परमात्मा ही सब कुछ है। जैसा कि भाई ने बोला कि हम लोग विष्णु पुराण नहीं पढ़ते कि उसमें प्रहलाद जी ने कैसी भक्ति की थी, क्या की थी, उनके चरित्र क्या है। ठीक है। तो यहाँ प्रहलाद के चरित्र और गुण ज्ञान क्या है कि वो सब कुछ परमात्मा मानते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, अलग अलग मानते हैं कि ये अलग है, वो अलग है, ऐसा है, वैसा है। ठीक है। और स्वयं रामपाल भी ऐसा मानते हैं। तो रामपाल की जो ज्ञान गंगा है दोस्तों, वह जो है हमें इस ज्ञान से भटकाती है, हमें ऐसे ज्ञान की तरफ ले जाती है जिसका कोई और छोर नहीं है, हमें अन्य देवी देवताओं से ईर्ष्या सिखाती। तो यह जो है हमारे कहने का अर्थ है कि रामपाल जी का यह जो राम रंग होरी है यह बिल्कुल गलत है। इनको कोई ज्ञान नहीं है। वास्तव में राम रंग होरी तभी होगी जब सब कुछ आप परमात्मा को मान जाएंगे। ठीक है। हमने कई बार वीडियो दिखाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि रामपाल जी की जो ज्ञान गंगा है उसमें जो परमात्मा का स्वरूप है उसको काट दिया गया था। रामपाल जी के अनुसार क्या है कि 3 भगवान बनाते हैं। एक भगवान को 21 ब्रह्मांड दे देते हैं जिसको काल कहते हैं, एक भगवान को अक्षर पुरुष कहते हैं और एक भगवान को कबीर कहते हैं जिसको अनंत ब्रह्मांड दे देते हैं। जबकि हमारे सभी सदग्रंथों में आप स्वयं से जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सब कुछ परमात्मा है। जो ऐसा मान करके भक्ति भजन करता है वही राम रंग होरी खेलता है। ठीक है। यह नहीं कि होरी नहीं खेलना बहुत बड़ी बहादुरी हो गई कि आप होरी नहीं खेलते हो तो बहुत बड़े भक्त हो गए। आप पहले भगवान को समझो। तो यहाँ पे रामपाल जी जो है अपने भक्तों को भ्रमित करते हैं और उनके मन में अन्य देवी देवताओं के खिलाफ ईर्ष्या द्वेष भावना भरते हैं। तो हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। हम प्रार्थना करेंगे कि जो होली में या दुष्कर्म होते हैं, दारू शराब मुर्गा मछली खाना, ये सब इसको आप त्यागेंगे और ये सदा के लिए त्यागेंगे। होली ही क्यों रोज के लिए त्याग देंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई गलती हुई होगी तो हमें माफ भी करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।